एसएससी में रीजनिंग के सेक्शन में नंबर सीरीज पूछी जाती है। अब कुछ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन कुछ सिंपल टाइप्स होते हैं जो अगर हम गो थ्रू कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि जल्दी से ये नंबर सीरीज हो सकती है नहीं हो सकती है। अगर इन सिंपल टाइप से नहीं हो रही है तो उसे छोड़ देते हैं ताकि बाद में वो करी जा सके। तो क्या बेसिक टाइप्स है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वेयर्स, क्यूब्स, प्राइम नंबर्स। इसके अलावा दो और टाइप्स आती हैं, एक होती है ऑड इवन और एक होती है आपकी मिक्स्ड ऑपरेटर। अभी जो मिक्स्ड ऑपरेटर है ना, सबसे मुश्किल टाइप ये होती है, ये बहुत टाइम ले जाती है सॉल्व करने में कई बार, अगर कॉम्प्लिकेटेड बना दी जाए तो अगर इस टाइप का आपको लग रहा है ना सीरीज है तो उसे छोड़ दो और लास्ट में करो, ये मैं एडवाइस करूंगा। अब स्टार्ट करते हैं हम। सिंपल है, सबसे पहले हमारी एडिशन की। अब ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये नंबर देख के कुछ हमें हिंट मिलेगी। वो हिंट कैसे देखना है? सबसे पहले हमें यही करना है, हमें इसके और इसका डिफरेंस देखना है, फिर इसके और इसका डिफरेंस देखना है, ऐसे ही लिखते जाना है। तो ये क्या है? 7 - 4 3, और फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6। आपको दिख रहा है ये 1 1 1 ऐड होता जा रहा है हर नंबर में। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके और नेक्स्ट नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 7 होगा। तो 7 इसमें ऐड कर देंगे 22 में, तो ये हमारा आ जाएगा 29। 29 आपका आंसर होगा। तो ये तो हो गया सिंपल एडिशन टाइप। अब इतना सिंपल आए जनरली उसके चांस कम होते हैं, थोड़ा सा और अगर सिंपल आएगा भी ना तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। जैसे आप डिफरेंस देखेंगे वैसे, जैसे ऊपर देखा तो ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 5 आएगा और ये 8 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो रहा कि 2 + 1 3 है तो 3 + 1 4 आ रहा है, नहीं। लेकिन देख के ये बहुत ही सिंपल नंबर है तो देखना बहुत आसान है। आप क्या देख रहे हैं कि 2 + 1 3 है, 3 + 2 5 है, 5 + 3 8 है, यानी यहाँ पे 1 2 3 ये इस डिफरेंस का डिफरेंस है। तो ऐसे ही हमारा ये डिफरेंस का डिफरेंस फोर्थ में 4 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना 2 + 1 3 था, 3 + 2 5 था, 5 + 3 8 था, 8 + 4 क्या होगा 12। ये आपका डिफरेंस है इस नंबर और इस नंबर के बीच में। तो इसमें ये ऐड कर देंगे अगर हम, तो ये नंबर आ जाएगा जो कि आपका 45 हो जाएगा। ये आपका एक और टाइप है। ठीक है, इसके बाद जैसे एडिशन था ना ऐसे ही सब्ट्रैक्शन चलता है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 और 3 5 और 8, यानी 1 2 3, ये वही वाली डबल डिफरेंस वाली सीरीज है। ठीक है, तो यहाँ 8 + 4 क्या आएगा आपका 12, और ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जब इसमें 32 में से, तो आपका ये आंसर आ जाएगा जो कि 20 है। ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन सेम होता है, बस इतना सा डिफरेंस होता है कि ऑपरेटर कौन सा लगा है। इसके बाद आ जाती है हमारी मल्टीप्लिकेशन वाली टाइप। ये भी बहुत सिंपल ही होती है। पहले ही एक क्वेश्चन देखते हैं एक टाइप का, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दूसरे टाइप का। इस क्वेश्चन में क्या है, 3 और 15। आपको दिख रहा है कि 15 जो है 3 का मल्टीपल है, 3 5 15 है, और ऐसे ही 15 5 75 है। ऐसे ही 75 5 अगर ये है तो मतलब हमारा सीरीज जो हम सोच रहे हैं वो ठीक है। तो 75 5 क्या होता है, 375 ही होता है। ठीक है, तो 375 को जब हम इंटू 5 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कर लेना मल्टीप्लाई। अब ये दूसरी टाइप है। यहाँ हम देखते हैं कि 3 और 8 और फिर 18, कुछ हमें मल्टीप्लाई होता तो दिख नहीं रहा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्या कहा था कि हम 1 बाय 1 अपनी सीरीज मैच कर लेंगे इन टाइप से। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोबारा एडिशन से स्टार्ट करेंगे। एडिशन में हम क्या करते थे, डिफरेंस फाइंड करते थे। 5, ये 10, और ये कितना हो गया आपका 15। तो यहाँ अब आपको एक पैटर्न बनता दिख गया कि 5 + 5 + 5 + 5, या इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। ऐसे ही मल्टीप्लाई और भी तरीकों से किया जा सकता है। तो अब क्या है कि ये 20 इसमें ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 53। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई की तरह ही डिवीजन आ जाएगा। डिवीजन का हम एक बहुत ही सिंपल टाइप देख लेते हैं ताकि, और सिंपल ही आता है इसमें, लेकिन जनरली क्या होता है कॉम्प्लिकेट करने के लिए, जैसे हम यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे फ्रैक्शन आ जाएगा, 1.5 से डिवाइड कर देंगे या 0.5 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे ही कॉम्प्लिकेट कर देंगे, लेकिन होगा ही इसी टाइप का। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं।
इस क्वेश्चन में क्या है, 1024 है और 512 है। अच्छा वैसे भी ना ये आपको नंबर्स याद होने चाहिए कि 2 का जैसे स्क्वायर है, फिर 2 का क्यूब, ऐसे ही 2 के 10 तक की क्या होते हैं, 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है, फिर 16 होगा, फिर 32 होगा, फिर 64 होगा, 128, 256, 512 और 1024। ये इसलिए क्योंकि ये बहुत जगहों पे यूज होते हैं। और आपका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन भी एक टॉपिक होता है क्वांट में, वहां भी आपका ये यूज होता है। तो ये तो याद कर लेना 10 तक। इसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं, 2 की जगह 3 भी हो सकता है, तो हर चीज आपको याद नहीं करनी है, बस ये 2 वाला सीन अगर कर सकते हो तो कर लीजिए। तो 1024 है और 512 है। तो अगर मुझे नहीं भी पता है ना ये सब, तो मैं देख लूंगा कि इसका डबल है, 512 का डबल है 1024, और यहाँ पे 64 का डबल है 128। तो मतलब ये डबल होते जा रहे हैं नंबर। तो 128 का डबल या 512 का हाफ 256 आपका आंसर होगा। इस टाइप से डिवीजन वाले आ जाते हैं। फिर अब ये वाले आते हैं स्क्वेयर्स। यहाँ पे ना कई बार देखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तक एग्जॉस्ट हो जाते हैं क्वेश्चन में, तो स्क्वायर वाला देखना भूल जाते हैं, क्यूब वाला देखना भूल जाते हैं। लेकिन ये देख लेना चाहिए हमें कि 4 है ये, और इसका सब्ट्रैक्शन क्या है, 9 है। अब यहाँ 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये दिख गया। अब अगर ये भी ऐसे ही चल रहा है तो ये हमारी सीरीज हमें मिल जाएगी। अब इसका क्या है 25, यानी कि 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 का स्क्वायर का डिफरेंस आएगा, यानी इसमें जब 36 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी आपका 69 आंसर होगा। ऐसे ही क्यूब की चलती है, इसका और इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे 8, इसका करेंगे 27, यानी ये 2 का क्यूब है, ये आपका 3 का क्यूब है। इसलिए देखो स्क्वायर जो है ना आपको याद होने चाहिए किसी भी हाल में, एटलीस्ट 25 का स्क्वायर, और मैं कहूंगा कि 30 के स्क्वायर तक आप याद कर लो। ये आपके मैथ्स में भी हर जगह यूज होंगे, पाइथागोरस में और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन रीजनिंग में भी ये यूज होने वाले हैं बहुत। तो ये हो गया आपका 3 का क्यूब। इसके बाद अगर 4 का क्यूब आ रहा है और ये ऐसे बन रहा है तो हमारी ये सीरीज हमें मिल जाएगी। 4 क्यूब, 4 4 16, 16 4 64, इसमें ऐड करेंगे हम 64, तो हम देख रहे हैं कि 101 बन रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 5 के क्यूब का एडिशन होगा, यानी 125 इसमें ऐड करेंगे, ये 226 आपका आंसर आ गया। ये क्यूब का टाइप होगा। इसके बाद एक आती है प्राइम नंबर सीरीज। अच्छा इसमें अगर बड़े प्राइम नंबर डाल दें तो ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हो सकता है यही सीरीज हो भी और आप इसको क्रॉस आउट कर दें कि ये तो मैंने चेक कर लिया, लेकिन कई बार ये फंसा देती है। तो 4 और 6 के बीच का डिफरेंस हम देखेंगे 2। आप एक चीज तो देख रहे हैं कि डिफरेंस तो हमें देखना ही देखना है किसी भी नंबर सीरीज में, अनटिल एंड अनलेस वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होते दिख रहे हैं नंबर, ठीक है। तो 9 और 6 के बीच क्या है 3, इसके और इसके बीच क्या है 5, ये है 7। तो अभी क्या दिख रहा है 2 3 5 7, ये प्राइम नंबर है। अच्छा एक बार ना ये देख के डाउट आ रहा होगा कि 2 3 5 7 है, ये डबल सब्ट्रैक्शन या एडिशन वाली टाइप भी तो बन सकती है, तो देख लेते हैं वो भी। 2 3 का डिफरेंस 1 है, इसका और इसका डिफरेंस 2 है, इसका और इसका डिफरेंस भी 2 है। तो यहाँ हमारी डबल वाली सीरीज तो नहीं बन रही है, ये क्लियर हो गया हमें यहाँ से। तो अब हम चलते हैं जो हम फाइंड आउट कर रहे थे, इसको स्ट्राइक आउट कर देते हैं। तो ये क्या था 2 3 5 7। अब अगली पॉसिबिलिटी है कि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो अगला भी प्राइम होगा। 8 प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है, 10 प्राइम नहीं है, क्या है 11 प्राइम है। 11 आपका इसमें ऐड करेंगे 32 अगर आपका ऑप्शन में है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अब एक ये टाइप आती है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती है, लेकिन बहुत ही सिंपल टाइप होती है कि देख लेना, अगर ऐसे बिहेव कर रहे हैं नंबर की, ये ऑड जो नंबर्स हैं ये एक टाइप से चल रहे हैं, एक नंबर सीरीज की तरह चल रहे हैं, और ये जो इवन नंबर है ये अलग सीरीज की तरह चलते दिखेंगे आपको। तो यहां देखना, पहले ऑड लेते हैं। ऑड में 4 7 11, इनका डिफरेंस क्या है 3, इनका डिफरेंस क्या है 4। तो हो सकता है इसका डिफरेंस 5 करके कुछ आता हो, लेकिन हम ये कंफर्म करेंगे इवन नंबर वाले से। तो यहाँ पे ये 2 है, फिर 4 है, इसका क्या है 2, और 4 और 8 का क्या है 4। तो ये भी एक नंबर सीरीज चल रही है। तो जब ये हमें कंफर्म हो गया कि ये दो अलग अलग नंबर सीरीज है, तो हम ऑड वाले के हिसाब से इसका आंसर फाइंड कर देंगे। 11 + 5 16 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही ऐसा भी हो सकता है कि ऑड वाली मल्टीप्लाई हो रही हो
और इवन वाली डिवाइड हो रही हो, अलग अलग तरीके से ये अलग अलग सीरीज होती है, बस रिप्रेजेंट इन्हें ऑड और इवन प्लेसेस पे कर दिया गया होता है। अब हमारी आ जाती है लास्ट टाइप, ये है मिक्स्ड ऑपरेटर। ये सबसे ज़्यादा टाइम ले जाएगी, अगर कॉम्प्लिकेटेड बना दी ना तो हो सकता है पूरा 1 घंटा सॉल्व करने के बाद भी ये नंबर से भी सॉल्व ना हो। तो अगर आपको कहीं से भी हिंट मिल रही है ना कि ये मिक्स्ड ऑपरेटर है और मुश्किल टाइप की है, छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। तो ये है 4, 9, 19, 36। अब हम देखते हैं पहले डिफरेंस, जैसे मैंने क्या कहा है, स्टेप बाय स्टेप हम रूल आउट कर लेंगे अपनी सारी टाइप्स। पहले एडिशन का टाइप तो वही करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन वाली तो रूल आउट होती दिख रही है। अब 9 और 19 का डिफरेंस है 10, 19 और 36 का डिफरेंस है 17। अब ये मल्टीप्लाई या 5 वाला होता दिख रहा था, वो नहीं बना केस। 5 और 10 का डिफरेंस 5, 10 और 7 का डिफरेंस 7। हो सकता है ये वाली टाइप हो, लेकिन इतने ही नंबर से ये कंफर्म करना पॉसिबल नहीं है, तो ये वाली टाइप तो नहीं होनी चाहिए ये वाली, ठीक है। तो ये रूल आउट हो गई आपकी। तो असल में हम देखेंगे, पहले डिफरेंस ही देखते हैं क्या है। 4 और 9 का 5 है, ये 10 है, ये 17 है। अब इससे एक चीज दिखेगी, अगर आपको स्क्वायर्स याद हैं सारे, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 है। 3 स्क्वायर प्लस 1 10 हो गया। 4 स्क्वायर प्लस 1 भी अगर हमारा 17 है, जो कि है, तो हमें अपनी पता चल गया कि नंबर सीरीज कौन सी है। तो नेक्स्ट क्या होगा, 5 स्क्वायर प्लस 1 जब हम 36 में ऐड करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ये क्या हो गया, 26 हम अपना इसमें ऐड कर देंगे और ये हमारा 62 आंसर हो गया। तो देखो ये 9 टाइप्स हैं, ऐसे हमें करना है। हमें रूल आउट करनी है कि एडिशन वाली नहीं है, डबल डिफरेंस फाइंड करके देख लिया कि वो वाली भी नहीं है, ठीक है। फिर डबल डिफरेंस फाइंड करने के बाद ये देख लेंगे कि मल्टीप्लीकेशन तो नहीं है कोई, हो सकता है फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, तो उस हिसाब से देख लेना। या फिर बड़े से छोटी हो रही है तो डिवीजन वाली टाइप है या नहीं है, ऑड इवन वाली टाइप है या नहीं है, ऐसे एक एक करके सारी हमें रूल आउट करती है, जब तक हमें ये कंफर्म ना हो जाए कि मिक्स्ड ऑपरेटर है। और मिक्स्ड ऑपरेटर बहुत जल्दी हो जाएगा, ये 10-20 सेकंड में हो जाएगा। फिर अगर मिक्स्ड ऑपरेटर है, तो अगर आपको स्ट्राइक कर रही है स्क्वायर का कोई कॉम्बिनेशन है या क्यूब का कोई कॉम्बिनेशन है, तो आसान है, जल्दी हो जाएगा। या सिंपल कोई ऑपरेशंस हैं जैसे कि 2 + 3, 3 + 4, इस टाइप का भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा 10-15 सेकंड के अंदर कि मिक्स्ड ऑपरेटर की कौन सी टाइप है, इसे छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, लास्ट में टाइम बचेगा तो कर लेना, नहीं तो इस पे उलझ के कई मिनट वेस्ट हो जाएंगी, जितने में आपके बहुत सारे क्वेश्चन और हो सकते थे। और पेपर में सिर्फ ये मैटर करता है कि आप कितने मैक्सिमम क्वेश्चन करके आ रहे हो, ये मैटर नहीं करता कि ये वाला स्पेसिफिक क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ रहे हो या नहीं करके आ रहे हो। तो ये हमारी हो गई। इससे हमारी मेजरली अगर जैसे 5 सीरीज आती है या 4 सीरीज आती है, तो उसमें से 2 या 3 आप कर जाओगे, जो थोड़ी बहुत रह जाएंगी वो मोस्ट प्रोबेबली बाकी बच्चों के लिए भी बहुत ही डिफिकल्ट होंगी, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम प्रेशर होता है, ठीक है। तो एक ये मुश्किल टाइप है जिसमें इजी वाले टाइप के हमें कर देने हैं क्वेश्चन। एक इसके अलावा हमारी होती है बॉक्स, इस टाइप के बॉक्स होते हैं या सर्कल्स होते हैं पाई चार्ट टाइप के, और उसमें नंबर्स लिखे होते हैं ऐसे, और एक नंबर के आगे क्वेश्चन मार्क होता है, वो हमें फाइंड करना होता है। ये भी एक मुश्किल टाइप है, ये भी हम कर लेंगे एक और लेक्चर में, और ये वाली भी टाइप कर लेंगे। और इसके अलावा एक आती है लेटर वाली, जिसमें क्या होता है ABC और नंबर्स का कुछ कॉम्बिनेशन लिखा होता है, ये वाली टाइप भी हम कर लेंगे एक लेक्चर में। और लास्ट में एक आता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जो है ना, ये बहुत सिंपल है। SSC में कुछ पर्टिकुलर टाइप्स पूछी जाती हैं, वो पर्टिकुलर टाइप्स जैसे बिहेव करती हैं, उसका एक अलग से लेक्चर बना दूंगा मैं, छोटा सा 10-15 मिनट का। उसमें आपकी ये बेसिक टाइप्स हो जाएंगी, और ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आओगे मोस्ट प्रोबेबली। मतलब 90% ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 10% तो बहुत मुश्किल भी बनाया जा सकता है, ये भी एक प्रॉबिलिटी है, तो गारंटी कुछ नहीं होता, लेकिन ईजी आपको गलत नहीं करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो सब्सक्राइब करो प्लीज़ और शेयर करो। थैंक यू।